आदरणीय ने महाराज जी, आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और जो संगत आई है उनकी तरफ से, और जो मेरी माता जी आई है उनकी तरफ से, और मेरे परिवार के हर एक सदस्य, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। मैं सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, पंजाब से आपकी शरण में आया हूँ। और मेरे को एक बहुत खुशी हुई है कि मैं 26 साल आर्मी की सर्विस करके, और मेरे को परमात्मा ने आपकी कृपा से और देवी नंद जी ने मैनू अपनी शरण में बुलाया है। मेरे को सबसे बड़ा एक अनुभव होया परमात्मा महाराज कि 26 साल में मेरे को उधर भी परमात्मा का अनुभव होता था कि परमात्मा हर एक जगह विराजमान है, चाहे वो साधु है, सैनिक है, जो भी इंसान कार्य करता है, लेकिन उनके साथ साक्षात परमात्मा है और वो अपना अनुभव कराते हैं। सही है। कोई सवाल हो तो बता दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे पर ऐसे ही कृपा बनाते रहना। और मेरी माता जी आई है और वो आपके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मैं कृपा आपसे बेनती करता हूँ कि उनको दीदार करा दीजिए। आपका बहुत बहुत बिल्कुल मिलेंगे मैया को बोलना। धन्यवाद। और किसका सवाल? इस तरफ ले आओ, खड़े हो जाइए आप। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरा एकादशी के ऊपर एक प्रश्न था। सबसे पहले तो यही है भी एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते? एकादशी के दिन पापों का वास होता है अन्न में, तो ऐसा है इसलिए महाराज, अन्न नहीं खाते, चावल विशेष। ऐसा है महाराज जी, जैसे हम तटिया जी जाते हैं, तटिया स्थान में चावल भगवान को भी लगाए जाते हैं और खाते भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई निषेध नहीं है चावल खाना। जगन्नाथ जी में तो भात ही बनता है 12 महीने हर समय। हाँ जी। तो जगन्नाथ जी में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका रखा है। हाँ जी। वहाँ एकादशी के दिन चावल खाओगे तो भी एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ जी। तो ये कुछ स्थान हैं जहाँ भगवत प्राप्त संत हैं। अब ये सब जगह लागू नहीं हो सकता। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे एकादशी रखते हैं तो एकादशी रखने का कि जैसे उस दिन एकादशी रखते हैं, लेकिन आप लोग बताते हैं कि 10वीं वाले दिन रात में अन्न नहीं खाते हैं, अगले दिन व्रत रखते हैं। फिर द्वादशी में भी किस समय कहते हैं हम अपना व्रत का पारायण करें, ये किसी को नहीं मालूम होता है। सब लोग एकादशी तो रख लेते हैं, लेकिन रखने का कहते हैं नियम मालूम नहीं होता है। कहते हैं कि 10वीं को शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न। हाँ, अन्न ना खाएं तो अच्छा है। 10वीं को आप सुबह शाम को 5 बजे ही खा लो, सूर्यास्त होने के पहले। फिर इसके बाद आप द्वादशी को, त्रयोदशी लगने के पहले आपको द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। पंचांग देख लो। हाँ जी। त्रयोदशी कितने बजे से लग रही है, उसके पहले आप त्रयोदशी लगने के पहले द्वादशी को ही चावल खा के पारण करिए। महाराज जी, जैसे हम जॉब कर रहे होते हैं तो उस समय ऐसा संभव नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन आप सूर्योदय के बाद कभी भी पारण कर लीजिए। राधे। सूर्योदय के बाद चावल खा के पारण कर लीजिए। राधे राधे महाराज। महाराज जी, जैसे एकादशी रखते हुए वो काफ़ी साल हो गए, तो जैसे अब उसका उद्यापन करते हैं, कहते हैं एक बार, तो कैसे करें? करते रहो एकादशी। उद्यापन करना है, झूठ कपट का उद्यापन कर लो। एकादशी चलने दो। करना भी चाहे किसी को भोजन भंडारा तो कर लो, प्रसादी पवा दो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 13 तारीख को गुरु दीक्षा लेके गया था। राजस्थान से आया हूँ, करौल डिस्ट्रिक्ट से, और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे गांव में क्या मतलब जैसे कि अंधविश्वास बहुत है। जैसे कि कोई मतलब पुत्र का मुहूर्त देखता है व्यक्ति, वो मर जाता है तो उसको जैसे शरीर में आने लग जाता है किसी के भी, तो बोलते हैं कि देवता है, इनको पूजो, उनकी मूर्ति बनवा दी जाती है। और मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं केवल ठाकुर जी को ही पूछता हूँ। मेरी मिसेज है, भरतपुर की है, उन्होंने ही आपकी लॉकडाउन में मुझे कथा सुनाई, तो मैं जब से ही अपने आप को छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब मैं
पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं ये जान पा रहा हूँ भाई ठाकुर जी है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये सही है या गलत है पूछना इन चीज़ों को। हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से यह सर्व सुख करें। और देवताओं को और लोगों को चित्त पे नहीं रखना चाहिए, मतलब सबको नहीं भगवान बना के देवता बना के पूज लो। कोई मर गया है तो उसके मरने हुए व्यक्ति के लिए उसके नाम से पुण्य कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन कराएं, गया श्राद्ध करें, पिंडदान करें, भागवत जी की पाठ कराएं, यहाँ तक तो सब सही है जी। लेकिन उसकी मूर्ति बना के पूजना, फिर वो मूर्ति और नेगेटिविटी फैलाएगी। यही बात है। जो वहाँ जाएगा उस मूर्ति पर, वो मूर्ति उसको नकारात्मक ऊर्जा से भरेगी जी क्योंकि देखो कोई भी मूर्ति नहीं पूजी जाती। जी घर पर भी जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन है तो ठीक है, जो भी घर में ठाकुर जी हों, गोपाल जी हों, जो भी मूर्तियां हों उनकी एक प्रतिष्ठा करानी चाहिए। जी प्रतिष्ठा कराने से भगवान का वास होता है। जी। यदि प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति की पूजा करें कोई भी, तो उस मूर्ति में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता आके बैठ जाएगी क्योंकि प्रतिष्ठित तो ही नहीं। जी तो वो मूर्ति सबको खींचती है अपनी ओर। जी या प्रतिष्ठित है तो पॉजिटिविटी को खींचेगी, जी प्रतिष्ठित नहीं है तो नेगेटिविटी को खींचेगी, फिर वो आपको नकारात्मकता से भरती चली जाएगी। जी इसलिए प्रतिष्ठा होना जरूरी है। जी। दूसरा किसी व्यक्ति की तस्वीर, व्यक्ति की फोटो नहीं, मतलब व्यक्ति की मूर्ति नहीं, इस तरह से। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो भी देखी, माला आप यूँ जपते हैं, मेरे को तो मतलब हैबिट नहीं है क्योंकि मैं तो इसे यूँ जपता हूँ। हैबिट बना लो ऐसे बीच की उंगली से। जी गुरुजी। और एक आपके लिए सुंदर सा भजन गाना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ आपके लिए। गाओ एक लाइन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राधे राधे गुरुजी। नारायण गुरुजी। गुरुजी 15 अगस्त के दिन आपने हमें बताया था कि जैसे कि मैं तो आपका शिष्य हूँ और हम रामानुजाचार्य समाज से हैं, आपके शिष्य होने के नाते। तो उस दिन आपने बताया था अच्चर पूजा के बारे में। कौन सी पूजा? अच्चल, जैसा कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं। अर्चा विग्रह। जी जी, अर्चा है वो जी। तो इसके बारे में प्लीज पंडित जी 2 मिनट। जो घर में भगवान की मूर्तियां होती हैं ना, वो अर्चा विग्रह ही होते हैं, जो घर में होती हैं सबके। अर्चा जिनकी हम अर्चा कर सकें, पूजा कर सकें, वो अर्चा विग्रह ही बोलते हैं उनको, उनका नाम ही अर्चा विग्रह है। तो जैसे कि मैं ज्योतिर्लिंग की पूजा करता हूँ तो सब अच्चर पूजा में ही आएगा? हाँ, जिनकी पूजा हो सकती है सब अर्चा विग्रह हैं। हमारे गोपाल जी, शालिग्राम जी, जिनकी ठाकुर जी की मूर्तियाँ छोटी छोटी घर पे भगवान की पूजा करते, सब अर्चा विग्रह हैं, जिनको उठा के रखा जा सकता है। जो स्थापित हैं वो तो भगवान हैं ही, पर ये चलती फिरती अर्चा विग्रह हैं जी। और मानसिक पूजा के बारे में भी आपने थोड़ा सा। मानसिक पूजा, आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करो कि आप वृंदावन में हैं, आप यमुना जी नहा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन, भोग लगा रहे हैं, सब मानसिक मन से चलेगा। नहीं तो इनको शायद आपने माधवाचार्य से जुड़े थे। हाँ, तो सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इनका, माधवाचार्य जी तो हैं ही जो कि मानसिक पूजा करते हैं, साथ में श्री हरिदास जी वो मानसिक पूजा ही करते थे। बड़े बड़े साधु संत सब मानसिक पूजा में जाते हैं, शारीरिक पूजा से ऊपर उठ जाते हैं, मानसिक में बैठे बैठे ध्यान करते हैं, घंटों दिनों दिन 4-4 दिन बैठे रहते हैं। तो वो स्थिति है एक संतों की। जय श्री राधा गुरु जी। गुरु जी राधे राधे।
गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काय पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुनना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो पहले। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। खड़े हो जा। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3, 4, 5, 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही हमको पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोल लिया कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पड़ो, वो दोनों लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा जी, तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना जी। बताओ ना जी। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ।
नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो, माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं जी। आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नज़रों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता जी। ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी। पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी। तो अपनी आंखों से देखो ना जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बात तो तो बात सही ही है। नहीं, कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ। छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का है। अब प्रेम से रहोगे ना? जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो, अब प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा, ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण लाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हेलो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, राधे राधे। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्रीराम हंत हरगिव मोहिनी दत्तात्रेय तुकदाम नंदी वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुल धनवंतली बौद्ध कल के अवतार पितुला जावालहपनी की चंद्र भगवान परशुराम मत कमत वेद पद्म पुराण प्रमाण। ठीक है, ये भगवान के 24 अवतारों के नाम बता रही है बेटी। 5.5 महीने में ये पैदा हो गई थी, तो माँ के पेट में 5.5 महीने तक रही। और फिर जी। हाँ जी। और मेरा ये सवाल की हंस अवतार क्यों लिए थे भगवान? ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया था। मैया आपसे कुछ बात करना चाहिएगी। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, स्त्रियों को कौन से हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए? 10 उंगलियां में पहनो, भगवान करे खूब अंगूठियां हो। मतलब आप उस दिन बताए थे ना कि सोने का अंगूठी पहनो, ऐसे तो दाहिने हाथ या। हाँ, तो अंगूठी पहन सकते हैं, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। लोग तो सोने का दांत भी लगाते हैं। दांत भी मतलब सोना मढ़वा लेते हैं दांत में। तो सोना शुभ है, कहीं भी पहनो, दाहिने हाथ में ही पहना जाता है।
कोशिश यही हो, जब बाएं हाथ में पहनोगे तो नहाने धोने के टाइम उतारना पड़ेगा, दाहिने हाथ में पहन सकते हैं बढ़िया। अनामिका है, मध्यमा है, कनिष्ठिका है, जहाँ हो जाए। लोग तो 10 में पहनते हैं। और मैं मिथिला से हूँ गुरुजी, तो वहाँ पे ना अभी ऐसे भ्रांति फैल गई है कि बच्चों के जन्म हो या फिर किसी की मृत्यु हो तो मछली काट के और वो मतलब 13 दिन में खिलाते हैं, बच्चे के जन्म में 6वें दिन में खिलाते हैं और भगवान ऐसा बोलते हैं कि भगवान को चढ़ाना है। तो मछली? हाँ, मैंने सुना बकरा काटते हैं। हाँ, नहीं, मछली वहाँ पे मिथिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हूँ। अच्छा। तो मैं भी खाने लगी थी आपके कथा में जुड़ने से पहले। क्या बोलते कि जो मतलब सौभाग्यवती है उनको मछली खाना अच्छा है, शुभ होता है। लेकिन आपकी कथा सुनने से ना बहुत सारे मेरे अंदर बदलाव आए। और सबसे बड़ी बात ये मुझे ये समझ आई कि किसी को हत्या करके हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी कथा के माध्यम से हमें रोज नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वैसे तो सही हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे पतिदेव हैं, बाकी परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बेटे सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हम लोग गया जी गए थे, तो वहाँ हमने गया श्राद्ध वगैरह करा, तर्पण करा, तो वहाँ ऐसे बताया था कि जैसे हम लोग जैसे तिथि वगैरह आए तो उनका श्राद्ध ना करें। पर अब आप बताइए कि क्या करना है। किसका श्राद्ध? जैसे मेरे ससुर जी हैं। हाँ, तो श्राद्ध कर सकते हैं। तो वहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अब जैसे यहाँ आप तर्पण करे हो तो कुछ नहीं करोगे। नहीं, श्राद्ध कर सकते हैं। पिंडदान एक बार हो गया तो फिर पिंडदान नहीं करते। अच्छा। बाकी तर्पण तो कर सकते हैं, भागवत जी उनके लिए करा सकते हैं। तो जैसे मेरी ताई जी वगैरह कह रहे थे कि बोले अब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। हाँ, भोजन पानी तो कराओ, शुभ कार्य करने कभी बंद ना करो। तो जैसे उनकी तिथि आती है और उनकी तिथि पर हमेशा उनके नाम से किसी को भोग लगाओ, कन्याओं को खवाओ, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, क्या दिक्कत है? तो नाम ले सकते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से खिलाओ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, वहाँ के लोग तो मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करना। वहाँ के लोगों से हमने पूछा, पंडितों से, तो बोलते हैं ऐसा कुछ मत करना, नहीं उल्टे पड़ जाएंगे, नाम मत लेना। नाम किसका ना लेना? जैसे कि हम अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, भाई का श्राद्ध करते हैं। देखो ऐसा है, पिंडदान होने के बाद तर्पण आप सदा कर सकते हैं, जलदान सदा उनके नाम से होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। और उनके नाम से कोई भी पुण्य का काम आप करते हैं तो वो आपके द्वारा किया गया आपके बच्चों को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके पितरों को भी मिलता है। श्राद्ध कर सकते हैं इसका मतलब? हाँ, जल देना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे।